हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2022 विषय लेखा शास्त्र का पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नांक 1 में आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का जो आंसर होगा पूंजीगत प्राप्ति होगा। दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा पूंजीगत प्राप्ति यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का भी होगा। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा लाभ होगा। इसके बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दोनों में से कोई नहीं। इसके बाद पांचवें प्रश्न का जो आंसर होगा बिक्री व्यय होगा। इसके बाद यहाँ पर छठवें प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर विविध देनदार होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 1 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद प्रश्नांक 2 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर पहले प्रश्न का जो आंसर होगा व्यवसाय होगा। दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा पुराने साझेदारों। तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर पूंजीगत होगा। और चौथे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर संचित होगा। इसके बाद पांचवें प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर लंबवत विश्लेषण होगा। इसके बाद छठवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर अंतरिम लाभांश होगा। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 2 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सके। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 3 है। यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर होगा साझेदार का ऋण। दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर साझेदार बन सकते हैं। इसके बाद तीसरे प्रश्न का जो आंसर होगा यहाँ पर तृतीय पक्ष होगा। चौथे प्रश्न का आंसर यहाँ पर निजी संपत्ति होगा। और पांचवें प्रश्न का जो आंसर होगा कंपनी की आधारशिला। तो इस प्रकार से यह आपके प्रश्नांक 3 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर आनुपातिक आवंटन होगा। तो इनको आप अच्छे से नोट करते जाइए। इसके बाद प्रश्नांक 4 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा कि पेशेवर व्यक्ति अपना हिसाब किताब रोकड़ पद्धति से करते हैं। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पर भारित औसत विधि। इस विधि के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लाभ में भार का गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त होता है। यह आपके प्रश्नांक 2 का आंसर होगा। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 3 का आंसर हो जाएगा नए साझेदार के द्वारा ख्याति राशि लाभ में हिस्सा पाने के लिए की जा सकती है। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 4 का आंसर होगा कि वे ऋण पत्र जो अंशों में बदले जा सकते हैं परिवर्तनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 5 का आंसर होगा ऋण पत्रों पर ब्याज के भुगतान की अवधि यहाँ पर 6 माह है। इसके बाद छठवें प्रश्न का जो आंसर होगा इस प्रकार से होगा कि समविच्छेद बिंदु पर कुल लागत कुल बिक्री के बराबर मानी जाती है। इसके बाद प्रश्नांक 7 का जो आंसर होगा इस प्रकार से हो जाएगा वित्तीय विवरणों का आलोचनात्मक मूल्यांकन वित्तीय विश्लेषण कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्नांक 4 के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद प्रश्नांक 5 में आपको सत्य पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद यहाँ पर दूसरे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा असत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका सत्य हो जाएगा। चौथे का जो आंसर होगा यहाँ पर सत्य होगा। पाँचवें का आंसर यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर छठवें का आंसर सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 से हम सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो ये आपके प्रश्नांक 7 का आंसर होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। और आपको अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिलें। क्योंकि स्टूडेंट हो सकता है कि इस वर्ष भी कोरोना काल की वजह से आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर ना हों, तो इन्हीं के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसलिए सभी पेपर को आपको अच्छे से देना है। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 8 का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रश्न के आंसर को आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 9 का आंसर होगा इस प्रकार से। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है।
इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 10 का आंसर होगा इस प्रकार से कि फर्श के आकस्मिक समापन से क्या आशय। इस प्रकार से आंसर होगा कि धारा 42 के अनुसार साझेदारों के मध्य किसी विपरीत ठहराव के अभाव में निम्नलिखित स्थितियों में फर्म का विघटन हो जाता है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्थिति भी लिखना है। इस प्रकार से यहाँ पर ये स्थितियाँ हो जाएंगी, तो तीनों स्थितियों को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 12 का आंसर हो जाएगा इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया प्रश्नांक 12 के अथवा वाले क्वेश्चन में यहाँ पर अंश हरण से क्या आशय है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा कि अंशों की रकम किस्तों में चुकाने की व्यवस्था होती है, तो प्रायः यह पाया जाता है कि कुछ अंशधारी एक या अधिक किस्तों की रकम चुकाने में असमर्थ रहते हैं। ऐसी स्थिति में कंपनी के पास दो विकल्प रहते हैं। तो कंपनी के पास यहाँ पर इस प्रकार से दो विकल्प रहते हैं। पहला विकल्प हो जाएगा दोषी अंशधारी पर आदत राशि के लिए वैधानिक कार्यवाही करें। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर का इस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ पर दोषी अंशधारी को आवंटन अंशों को हरण कर लें। इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 12 का अथवा के क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 13 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 14। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 14 का आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से क्या आशय है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद प्रश्नांक 15 का अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि ऋण क्षमता अनुपात क्या है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिखते जाना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 16 का आंसर होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 17 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको इस टेबल को बनाना है, तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर यह आपके प्रश्नांक 18 का आंसर हो जाएगा अथवा वाले क्वेश्चंस का। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में यहाँ पर अंतर लिखिए। तो इस प्रकार से अंतर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 19। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि वित्तीय विवरण की सीमाएं लिखिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर 3 सीमाओं को इस प्रकार से लिख लेना है। यह आपके प्रश्नांक 19 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यह आपके प्रश्नांक 23 का आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है रोकड़ प्रवाह विवरण से क्या आशय। इस प्रकार से यहाँ तक। फिर इसके बाद आपको नीचे भी दिया गया है कि रोकड़ प्रवाह विवरण बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर आपको इन उद्देश्यों को भी लिखना है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नांक 23 का आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।